नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गुप्ता, वर्किंग एज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे प्रेगनेंसी की हर तिमाही में सोने की पोजीशन के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे शरीर में काफ़ी सारे बदलाव आते हैं। तो गर्भवती महिला उलझन में आ जाती है कि वो किस पोजीशन में सोएं, सीधा सोएं, उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोएं, सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर सोएं, कौन सी पोजीशन में सोएं जो उसके और उसके बेबी के लिए कंफर्टेबल हो। जैसा कि प्रेगनेंसी को 3 भागों में बांटा गया है और एक एक तिमाही कहलाती है, पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही। तो मैं आज आपको इस वीडियो में हर तिमाही के हिसाब से कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए उसके बारे में डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं पहली तिमाही की, मतलब पहले 3 महीने की, क्योंकि शुरू के जो 3 महीने होते हैं उसमें जो बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है और पेल्विक बोन में ही रहता है, इसलिए और आपका पेट भी इसमें नहीं निकलता है, तो इसमें आपको सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप पहली तिमाही में आप पीठ के बल भी सो सकते हो, उल्टे हाथ की तरफ या सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर भी सो सकते हो। वो पोजीशन जो आपको कंफर्टेबल लगती है, जिसमें आपको अच्छे से नींद आती है, उस पोजीशन में आप पहली तिमाही में सो सकते हो। मगर आप कोशिश करें कि पहली तिमाही में ही उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोएं, ताकि आपको आने वाली तिमाही में उल्टे हाथ की तरफ बाईं तरफ करवट लेने की आदत पड़ जाए। अब हम बात करते हैं दूसरी तिमाही की। दूसरी तिमाही चौथे महीने से लेकर 6ठे महीने तक होती है, क्योंकि इसके अंदर आपका गर्भाशय का साइज और बच्चे का साइज भी बढ़ जाता है। थोड़ा सा एसिडिटी, घबराहट और पसलियों में दर्द होना भी शुरू हो जाता है। तो दूसरी तिमाही के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है सोने की, वो होती है उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोना, जिसको बोलते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन में या बाईं ओर करवट लेकर सोना। क्योंकि जब आप बाईं ओर करवट लेकर सोते हो तो बच्चे की तरफ जाने वाला खून का जो दौरा होता है वो अच्छा रहता है, बच्चे को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, बच्चे की तरफ जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छे से मिलते हैं, जिससे बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है। इसलिए आप दूसरी तिमाही में कोशिश करें उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोएं। उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर सोने से जो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो है वो भी अच्छा होता है, जिससे बैकएक मतलब कमर में दर्द की समस्या और आपको कमर में और पैरों में सूजन भी कम आती है। लेकिन यदि आप उल्टे हाथ की तरफ करवट लेते लेते थक जाते हो तो आप बीच बीच में सीधे हाथ की तरफ करवट लेकर भी सो सकते हो, मगर आप कोशिश करें कि आप पीठ के बल ना सोएं। उल्टे हाथ की तरफ करवट लेने में आप एक्स्ट्रा पिलोज का इस्तेमाल भी कर सकती हो। आप 2 तकिए एक्स्ट्रा लीजिए, एक तकिए को आप अपने दोनों टांगों के बीच में लगाएं और एक तकिए को आप अपने पेट के नीचे लगाएं। ऐसा करने से भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा और बेबी पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। तो दूसरी तिमाही में आपको पीठ के बल नहीं सोना है, क्योंकि पीठ के बल सोने से पीठ की तरफ बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स मतलब कि रक्त की धमनियाँ होती है, जो कि गर्भाशय के बढ़ते हुए साइज की वजह से उनके ऊपर प्रेशर पड़ने का, दबने का चांसेस रहता है, जिससे आपका बीपी लो हो सकता है, आपको स्वेलिंग भी ज़्यादा आ सकती है, आपको बैकएक की समस्या भी रहती है। इसलिए जितना हो सके आपको उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर ही सोना चाहिए। अब हम बात करते हैं तीसरी तिमाही की, जो कि 7वें महीने से लेकर 9वें महीने तक होती है, क्योंकि अभी गर्भाशय का साइज अच्छा खासा बढ़ जाता है और गर्भवती महिला को ऐसा लगता है कि सोने पर बच्चा काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रहा है और उनको सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको सोना तो उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर ही है, मगर आप अपने तकिए को सिर की तरफ एक ज़्यादा तकिया लगाएं, सिर की तरफ का तकिया थोड़ा ऊंचा कर ले, जिसको बोलते हैं प्रोप पोजीशन। आपको जो प्रोप पोजीशन में सोएंगे तो आपको एसिडिटी, घबराहट और जो ब्रेथलेसनेस, सांस फूलने की समस्या होती है वो आपको नहीं होगी। और जितना हो सके आप उल्टे हाथ की तरफ करवट लेके ही लेटे, पीठ के बल आप ना सोएं। तो ये था फ्रेंड्स छोटा सा वीडियो कि प्रेगनेंसी में कौन सी तिमाही में आपको कौन सी पोजीशन में सोना चाहिए, और इसका सार यही है कि जितना हो सके आपने प्रेगनेंसी में उल्टे हाथ की तरफ करवट लेकर ही सोना है। आपने पीठ के बल सोना अवॉइड करना है, क्योंकि पीठ के बल सोने से पीठ की तरफ हमारी बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं,
जिनके ऊपर बढ़ते हुए गर्भाशय, बढ़ते हुए बच्चे का प्रेशर पड़ता है, जिससे बीपी का कम होना, सूजन का ज़्यादा होना और बैक एक जैसी समस्या आपको हो सकती है। तो मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।